अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इस वीडियो सीरीज में हम सुनाएंगे हजरत महबूब ए सुबहानी गौस ए आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन से लेकर जवानी तक के करामाती वाकयात। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हजरत महबूब ए सुबहानी गौस ए आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन के वो करामाती वाकयात जिन्हें सुनकर ईमान ताजा हो जाता है। हजरत का जन्म रमजान के मुबारक महीने में हुआ। अल्लाह की कुदरत देखिए कि पूरे रमजान के दौरान आपने दिन में दूध नहीं पिया, सिर्फ शाम यानी इफ्तार के बाद ही दूध पीते। ये देखकर लोग हैरान रह गए और कहने लगे, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये तो अल्लाह का खास दोस्त बनेगा। एक और अजीब वाकया सुनिए। जब आप छोटे थे और खेत की तरफ निकले तो अचानक एक बैल इंसानी आवाज में बोल पड़ा, ऐ अब्दुल कादिर, तू अल्लाह का प्यारा वली बनेगा। ये सुनकर लोग कांप गए और दौड़कर आपकी वालिदा के पास पहुंचे और सबने गवाही दी कि यह बच्चा करामाती है। बचपन से ही आपकी आदतें अलग थीं। आप हमेशा सच्चाई बोलते, झूठ से नफरत करते और शरीयत का लिहाज रखते। लोग कहते थे, इस बच्चे का दिल नूर से भरा हुआ है। जब आपकी उम्र जवानी में दाखिल हुई तो माँ ने आपको इल्म हासिल करने के लिए बगदाद रवाना किया। रवानगी से पहले माँ ने 40 अशरफियां आपके कपड़े में सिल दी और ताकीद की, बेटा हमेशा सच बोलना, चाहे हालात कैसे भी हों। सफर के दौरान काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। सबका माल लूटा जाने लगा। एक डाकू ने आपसे पूछा, तेरे पास क्या है? आपने फौरन जवाब दिया, हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। वह डाकू समझा मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब सरदार के पास ले जाया गया और कपड़े से अशरफियां निकली तो सब हैरान रह गए। डाकू सरदार ने पूछा, तूने हमें क्यों बता दिया? आपने जवाब दिया, मेरी माँ ने झूठ न बोलने की ताकीद की थी और मैं उनकी नसीहत कभी नहीं तोड़ सकता। यह सुनकर डाकू सरदार रो पड़ा। उसने कहा, अरे तेरी माँ की नसीहत ने तुझे झूठ से बचा लिया और मेरी माँ की नसीहत मैं भूल गया, इसलिए डाकू बन गया। उसने वहीं तौबा कर ली और उसके साथी भी तौबा करके नेक रास्ते पर चल पड़े। दोस्तों, यह थी सच्चाई की ताकत और माँ की दुआओं की बरकत है। बगदाद पहुंचकर आपने बड़े बड़े उलमा की मजलिसों में बैठकर इल्म हासिल किया। दिन में आप किताबों और सबकों में लगे रहते और रातों को मस्जिद में इबादत करते। कई बार ऐसा हुआ कि हफ्तों तक आपके पास खाने को कुछ नहीं होता। आप सिर्फ ही पानी और सूखी रोटी पर गुजारा कर लेते, मगर अल्लाह के इल्म की प्यास इतनी थी कि आपने कभी शिकवा नहीं किया। अल्लाह ने आपके दिल को इतना रोशन कर दिया था कि जो सबका एक बार सुनते वह हमेशा याद रह जाता। आपकी मेहनत और इबादत देखकर उल्मा भी हैरान रह जाते। दोस्तों, ये थी बगदाद की जिंदगी जहां हजरत ने इल्म और इबादत का दरिया बहाया। आपकी मांजलिस में हजारों लोग जमा होते। आपकी बातों में इतनी ताकत होती कि गुनहगार रो रो कर तौबा कर लेते, जालिम इंसाफ करने लगते और शराबी हमेशा के लिए शराब छोड़ देते। एक बार एक शख्स ने आपसे कहा, आपकी नजर से मेरे दिल की गंदगी साफ हो गई। लोग कहते थे कि आपकी मजलिस से निकलने वाला कोई इंसान वैसा नहीं रहता जैसा वो आया था। आपकी करामातों और इल्म की रोशनी ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। इसीलिए आज आपको गौस ए आजम कहा जाता है और पूरी दुनिया में लाखों लोग आपसे मोहब्बत करते हैं।